Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today I am back with another science chapter, that is chapter number 8, states of matter. तो आज हम पढ़ेंगे मैटर के अलग अलग स्टेट्स के बारे में. So let's start this chapter. Chapter number 8, states of matter. सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या? States of matter and changes of states of matter. एक वार्म अप एक्सरसाइज देखते हैं. Look at the picture given below and answer the questions that follow. What is coming out of the mouth of kettle? केटल के माउथ से क्या आ रही है? Steam. What is flowing in the river? Water. What is the girl pouring into the cup? The answer is E. We see a number of things around us. These things take up space and also have weight. Anything that occupies space and has weight is called matter. तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जो थोड़ा स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उनका कुछ वेट भी होता है. तो ऐसी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उनका कुछ वेट होता है उसको हम कहते हैं मैटर. फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, चेयर्स, वाटर एक्सेट्रा. तो टेबल, चेयर, वाटर सब क्या है? मैटर है. Matter is all around us. Scientists classify matter into three main forms or states: solid, liquid and gas. तो matter हमारे चारों तरफ है और साइंटिस्ट मैटर को 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर मिलके बना है. Molecules are arranged in different ways in different things. तो अलग अलग चीजों में मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं. नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. अब पढ़ते हैं मैटर की स्टेट्स के बारे में. Matter can be classified into different categories based on the physical properties exhibited by them and the state in which they exist. These are called the states of matter. Matter कई कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. उसके बारे में पढ़ते हैं. Following are the basic 3 states of matter. First one is solid. So in solids particles are tightly or closely packed. तो solids में particle कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा tightly या बहुत ज़्यादा closely packed होते हैं. The gaps between the particles are tiny and hence it is tough to compress them. तो particles के बीच में गैप बहुत कम होता है इसलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको ज़्यादा दबा नहीं सकते. Solids have a fixed shape and volume due to their rigid nature. Particles in solid can only vibrate about their mean position and cannot move. तो सॉलिड की क्या होती है? एक फिक्स शेप होती है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. अब इनका स्ट्रक्चर इतना रिजिड है, ये इतने पास पास पैक्ड है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, बस अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं. The force of attraction between particles is strong. The rate of diffusion in solid is very low. तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और सॉलिड्स इजीली डिफ्यूज यानी किसी और चीज़ में नहीं मिल पाते हैं, किसी और चीज़ में आसानी से डिफ्यूज नहीं होते. थिंग्स लाइक पेंसिल्स, बुक्स एंड इरेजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. तो पेंसिल, बुक, इरेजर सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड के. Solid things do not move or flow by themselves, hence they cannot be put into containers. तो सॉलिड चीज अपने आप तो मूव करती नहीं है, इसलिए हम उन्हें किसी कंटेनर में पोर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज लिक्विड. In a liquid state of matter, particles are less tightly packed as compared to solids. तो सॉलिड्स में तो पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं पर लिक्विड में उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. दे आर लेस टाइटली पैक्ड. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. तो आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालोगे ये उस कंटेनर की शेप ले लेंगे. जैसे पानी, आप पानी को बॉटल में डालोगे वो बॉटल की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे वो ग्लास की शेप ले लेगा. लिक्विड्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस बिटवीन देम टू मूव. तो हम लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस बहुत कम है. लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. तो लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है पर शेप फिक्स नहीं होती है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिक्विड इज हायर देन इन सॉलिड्स. तो इनका डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वीकर देन सॉलिड्स.
और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड्स में तो बहुत ज्यादा होता है, पर लिक्विड में उससे वीक होता है। थिंग्स लाइक मिल्क, हनी एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। तो मिल्क, हनी, वाटर सब किसके एग्जाम्पल है? लिक्विड के। Pour a mug of water on the floor. Does the water flow by itself? Yes, liquids flow by themselves. तो आप एक बॉटल लो, उसका पानी जमीन पर डाल दो तो वो अपने आप फ्लो करेगा, तो यानी कि लिक्विड अपने आप फ्लो करते हैं। नेक्स्ट इज गैस। In gases, particles are far apart from each other. The force of attraction between the particles is negligible. तो गैसेस में पार्टिकल इतनी दूर दूर होते हैं कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर होता है। एंड दे कैन मूव फ्रीली, इसी वजह से वो अच्छे से फ्रीली मूव कर पाते हैं। गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। तो ना तो गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना कोई फिक्स्ड शेप होती है। The gaseous state has the highest compressibility as compared to solids and liquid. तो ये बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। The rate of diffusion is higher than in solids and liquid. तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सॉलिड और लिक्विड से बहुत ज़्यादा होता है। The kinetic energy of particles is higher than in solids and liquid. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होती है। एयर एंड वाटर वेपर आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। तो एयर और वाटर वेपर एग्जाम्पल है गैसेस का। टेक अ निडल एंड प्रिक अ बैलून फिल्ड विद एयर। तो एक निडल लो और बैलून को फोड़ दो। वेयर डज द एयर इनसाइड द बैलून गो? गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन वेरी इजिली। तो जब आप उसको बैलून को फोड़ दोगे तो उसके अंदर की सारी एयर, सारी हवा निकल जाएगी और सारी डायरेक्शन में उड़ जाएगी, वहां फैल जाएगी। नेक्स्ट इज चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज भी कर सकते हैं, तो कैसे वो देखते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। When matter changes from one state to another, it is called change of state. तो जब मैटर एक स्टेट से दूसरी चेंज में बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट। These changes are physical and can be reversed. तो ये चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल होते हैं और हम इनको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि वापस चेंज कर सकते हैं। They don't involve any changes in the chemical composition of the matter itself. तो अभी मैंने आपको बताया सिर्फ फिजिकल यानी कि देखने में चेंज होता है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। Some common changes of states are melting solid to liquid. तो सबसे पहले क्या होता है? मेल्टिंग, यानी चीज का मेल्ट होना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना। फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड। फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड बनता है। कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड बनता है। एंड इवेपोरेशन, लिक्विड टू गैस। इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस बनता है। To make these changes happen, we can heat or cool the matter. तो ये चेंजेस करने के लिए हम मैटर को हीट भी कर सकते हैं और हम मैटर को कूल भी कर सकते हैं। Heating can turn a solid into a liquid or gas, while cooling can turn a gas into a liquid or solid. तो हमने पढ़ा हीटिंग से सॉलिड लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो सकता है और कूलिंग से गैस और लिक्विड सॉलिड में। नाउ इवेपोरेशन। When we heat a liquid, its molecules start moving freely. As a result, the liquid can change into a gas or vapor and we call this evaporation. तो जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है? ऐसी कंडीशन में लिक्विड एक गैस में या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। For example, when the sun is very hot, water from rivers and pond can evaporate and turns into an invisible gas. तो जब सन की हॉट रेज रिवर्स और ओशंस पर, सीज पर पड़ती हैं तो उसका पानी इवेपोरेट हो जाता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. Condensation happens when a gas cools down and turns into a liquid because of a drop in temperature. तो जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, हमारी जो गैस है वो ठंडी बढ़ जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। We can see condensation when water droplets form on the outside of a glass filled with very cold water.
तो कभी भी आपने ठंडा ग्लास पानी देखा हो तो उसमें क्या होता है, बाहर वो हमेशा ड्रॉपलेट्स रहती हैं, बाहर से वो हमेशा ग्लास गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है और क्या बन गई है, वाटर ड्रॉपलेट। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग. Freezing occurs when a liquid is cooled down and its molecule come closer together. तो जब हम किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. They arrange themselves tightly and become solid. This process is called freezing. So when we cool a cup of water, it becomes hard ice. तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं. जब हम वाटर को फ्रीजर में रखते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, बहुत ठंडा करते हैं, तो वाटर आइस में चेंज हो जाता है. Next is melting. Melting is when a solid turns into a liquid by heating it. जब एक सॉलिड हीट करने पर लिक्विड में बदल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हीट आइस क्यूब दे मेल्ट एंड बिकम वाटर. तो जब हम एक आइस क्यूब को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होके पानी बन जाता है. नाउ लेसन एट ग्लेंस. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेसेस मैटर, हमने पढ़ा अभी. Matter exists in three states or forms: solid, liquid, and gas. Solids have a definite shape and size. Liquids flow from upper level to lower level. They have no shape of their own. हमने पढ़ा भी. Gases flow in all direction. They take up all the spaces around them. तो gases सब डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और जितना भी स्पेस है आसपास का ट्राई कर लेती हैं. मैटर चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन हीटेड और कूल्ड. तो जब हम पानी को या फिर किसी भी स्टेट को, किसी भी मैटर को ठंडा या गर्म करते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. Things that have a fixed shape and size are called solid, liquid or gas. The correct answer is solids. Which one of the following things can the shape of its container? Water, book or toy. The correct answer is water. Things that have a fixed volume but not a fixed shape are called. Fixed volume तो होती है पर shape fix नहीं होती है, तो liquid. On heating, water turns into ice, water vapor या water drops. तो correct answer is water vapor. Air and water vapor are example of solid, liquid या gas. किसके example है? Gas. Now fill in the blanks. That have a fixed shape and occupies a fixed space. तो किसकी fixed shape भी होती है और fixed space भी होता है, तो आंसर है solids. Liquid and gases take the shape of the container. Dash is an example of liquid. So milk is an example of liquid. Air is an example of gas. When a liquid is heated, it turns into liquid को जब हम हीट करते हैं किस में बदल जाता है, वो गैस में. On cooling a liquid changes into, जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं वो किस में बदल जाता है, सॉलिड्स. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. सॉलिड डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. फॉल्स. ऑल मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस. लिक्विड टर्न्स इनटू गैस ऑन कूलिंग. लिक्विड गैस में बदल जाता है जब हम उसको कूल करते हैं. नो. फॉल्स. गैसेस डू नॉट फ्लो बाय देमसेल्फ. गैसेस खुद से फ्लो नहीं करती हैं. नो. फॉल्स. खुद से फ्लो करती हैं. वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फॉर्म्स. वाटर की तीन फॉर्म होती है ना, वाटर, आइस और वाटर वेपर. नेक्स्ट इज मैचिंग. ऑक्सीजन गैस है, पेंसिल लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है और आइस वाटर का एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग. गैस लिक्विड से कूलिंग पर कौन से प्रोसेस में बदलती है? कंडेंसेशन. The process by which a solid changes into a liquid on heating. तो सॉलिड से लिक्विड में बदलना हीट करने पर क्या होता है? मेल्टिंग. The process by which a liquid changes into gas on heating. The answer is evaporation. Substances that have a fixed shape and do not flow. तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी शेप भी फिक्स होती है और वो फ्लो नहीं करते, हम उनको क्या बोलते हैं? सॉलिड.
So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.